Good afternoon, class. Today we are going to start a new topic, soap. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोप एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की सोप काम कैसे करती है, उसका क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है। तो सोप की लिमिटेशंस एंड सोप के क्लींजिंग एक्शन आज हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले सोप की डेफिनेशन, आपने इन सभी के नोट्स आप रेडी कर लेना। 6 कंपाउंड थे, NaCl, NaOH, CaCl, CaCl2, NHCO3, POP, ये सब, इन सभी के नोट्स आपने रेडी कर लेना। बाकी ये PDF मैंने भेज दिया ग्रुप में। तो सोप की डेफिनेशन, ए सोप इज द सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which has cleansing property in water. Soap is the sodium potassium salt of long chain carboxylic acid which has cleansing property in water. कि सोप क्या है? सोडियम पोटासियम साल्ट। अब साल्ट कब बनता है? साल्ट फॉर्मेशन मैंने बताई थी, जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तब सोल्ट फॉर्मेशन होती है। कि मतलब इस रिएक्शन में भी एक एसिड रिएक्ट करेगा और एक बेस। आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता दूं, जो लिखा हुआ है कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जैसे कि आपने अल्कोहल, आपने भी नहीं पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इन सब के बारे में। तो इतना ध्यान रख लीजिए, किसी भी कंपाउंड के पीछे अगर ये वाला ग्रुप लग जाए, COOH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे जो भी कुछ होता है, C2H5, C5H11, जो भी कुछ होगा उसको हमने R से डिनोट कर देते हैं कि ये क्या है, R एक कार्बन चेन है, और लास्ट में COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर लास्ट में OH आ जाएगा तो मतलब अल्कोहल है, इथेनॉल, मिथेनॉल, कुछ भी हो, लेकिन अगर आगे R चाहे कुछ भी हो, नाम जो है वो R के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन लास्ट में OL आएगा, अल्कोहल, मिथेनॉल। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, ये आप आगे जाके 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपके जो सोप के अंदर यूज़ हो रहा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो है जिस भी एसिड के पीछे लास्ट में COOH लग जाए, COOH, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो है लॉन्ग चेन भी हो सकती है, शॉर्ट चेन, लेकिन सोप के अंदर क्या होती है हमेशा लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब जैसे कि ये नहीं, CH3, CH2, CH3, ये तो होगी शॉर्ट चेन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। सोप में क्या होता है? 15 कार्बन, 17 कार्बन। देखो जैसे कि 17 कार्बन की ये चेन थी, इसका नाम है सोडियम स्टेरेट। लास्ट में COO और क्या था? अभी देखो मैं बताऊंगा कैसे सोप फॉर्मेशन होती है। सोप इज द सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट बन रहा है किसका? सोडियम या पोटासियम का, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। तो रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने ये सोप जो सोडियम सिट्रेट था इसे फॉर्म करने के लिए आगे में क्या चाहिए? C17H37। C17 मतलब कि 3 था, 4, 4, 5, 6 ऐसा होता है। ऐसे आप लंबी चेन फॉर्म करते जाओ, मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं करी। C17 ऐसे, ये क्या है? C3H8। अगर मैं इसको वैसे खोल दूँ, एक कार्बन, CH3, CH2, 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 ऐसे कर करके CH3 ऐसे करके अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैंने लॉन्ग चेन को क्या लिख दिया? सिंपल। ऐसे कि इसको अगर मैं लिख दूँ 3 कार्बन है तो C3 और H कितने हैं? H हो जाएगा 8। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे मैंने क्या लिख दिया? C17H35। ठीक है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें साल्ट बनाना है, क्या? सोडियम पोटासियम साल्ट। तो हम NaOH, अगर जब मैं NaOH से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा बनेगा सोडियम साल्ट। अगर मैं यहाँ रिएक्ट कराऊंगा KOH के साथ तो मेरा बनेगा पोटासियम साल्ट। वो मेरा डिपेंड करता है कि मैं कौन सा हमें साल्ट चाहिए। तो मैंने जो रिएक्शन करी है वो करी है सोडियम साल्ट के लिए। कि एक क्या लिया मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो इसको R से डिनोट करता हूँ। इस C को, C जो ये चेन थी लंबी चेन, इसको मैं R से डिनोट करता हूँ, और COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी हमने रिएक्ट कराते हैं बेस से, NaOH बेस है, KOH भी बेस है, ये एसिड बेस, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। साल्ट बनेगा, क्या बनेगा? R क्या हो जाएगा यहाँ से?
H पॉजिटिव हट जाएगा, इधर से OH नेगेटिव हट जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा और Na पॉजिटिव यहाँ के लग जाएगा। ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। COO पे नेगेटिव चार्ज होता है और Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या है, सोडियम साल्ट बन गए। अपने रिएक्शन में क्या पढ़ा था पहले, एसिड बेस की प्रॉपर्टी की, एक एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट प्लस H2O देते हैं। तो ये एसिड था, ये बेस था, H2O मिल गया, ये क्या बचेगा, साल्ट। लेकिन इस चीज़ कौन सा साल्ट है, सोडियम पोटासियम साल्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप। सोप इज द सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। इसकी जो है क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर में, वो कैसे होती है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस रिएक्शन को, ये जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, कि में एक सोप बनाने की प्रोसेस को ही हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। कैसे, बाय हीटिंग फैटी एसिड। ये जो मैंने लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ली थी C17H35, ये हमें मेनली कहाँ मिलते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं कैसे मिलते हैं, एनिमल फैट, चर्बी, एंड सेकेंड वन वेजिटेबल ऑयल्स, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ऑयल्स खाना बनाने में। तो वहाँ जो होता है ये फैट टाइप एसिड मिलते हैं हमें, जिसमें लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, C17, C19, C15, ये सब। तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हीटिंग फैटी एसिड्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कि या तो NaOH से रिएक्ट कराएं और KOH, या तो NaOH या फिर KOH इनसे रिएक्ट कराएं, और उसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने, इसने क्या बोला, फैटी एसिड, की फैटी एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH से रिएक्ट करा के सोप बनाते हैं, इसी रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था, लॉन्ग चेन है, R जो है, R से डिनोट किया है यहाँ पे इसने लॉन्ग चेन को। अब R की जगह पे ये नहीं है कि R एक कंपाउंड नहीं, R का मतलब है C17H35 अगर मैं लिखता हूँ तो CH3 CH2 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 कितना लंबा जाएगा, इस पेज पे भी नहीं आएगा, इतना लंबा जाएगा। तो मैंने क्या डिनोट कर दिया कि वो R है। R ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है। आपकी बुक में एग्जाम्पल था, सिर्फ मैंने लिखवा दिया। इसको जो हम रिएक्ट करवाएंगे 3NaOH से, 3 तो मैंने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, मतलब NaOH से जब भी रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट, RCOONA। जैसे यहाँ क्या बना था, ये अगर इसको अगर मैं छोड़ दूँ, ये जो R था, यहाँ क्या बना मेरा, RCOONA। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, C17H35, लेकिन यहाँ पे R की वैल्यू R ही है, तो ये RCOONA, ए नहीं लिखा, और प्लस में ये CH2 करके ये बच जाएगा। ये जो कंपाउंड होता है इसे बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। तो वो हमें अपने घरों में यूज़ करते हो ना, ग्लिसरीन सर्दियों में, तो उसका अगर कोई फॉर्मूला पूछे आपसे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है। ये रिएक्शन भी सैपोनिफिकेशन है। इसके अंदर भी हमने क्या किया कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ली, रिएक्ट करवाया सोडियम से और सोल्ट बना लिया। तो सोप, ये सोप जो सोल्ट बनता है, यही सोल्ट सोप होता है, बताया था डेफिनेशन में। ए सोप इज द सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम पोटासियम साल्ट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन की, जिसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर में। अब हम पढ़ते हैं इसे क्लींजिंग प्रॉपर्टी, ये पानी के अंदर क्लीन कैसे करती है कपड़ों को। आप साबुन से धोते हो कपड़े, तो आज हम सीखेंगे कि साबुन से हम कपड़े कैसे साफ़ करते हैं केमिकली। आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, तो जो आप एवरीडे लाइफ के अंदर देखते हैं वही पढ़ेंगे। तो आप बस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अब कंपाउंड की लैंग्वेज में। पता है आपकी कि हाँ साबुन से हम कपड़े साफ़ करते हैं, लेकिन कैसे साफ़ करते हैं वो आज देखेंगे। ये लिया मैंने सोप बताया था मैंने, कार्बन चेन RCOONA, ये आपकी सोप होती है, सोडियम साल्ट की सोप है। ये जब भी हम वाटर में से डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयंस में टूटती है, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये जनरल फार्मूला है सोप का। यहाँ पे R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सोडियम स्टेरेट, मैंने एग्जाम्पल बताया था पीछे आपको, सोडियम स्टेरेट में R की वैल्यू क्या होती है, C17H35। इसको जब रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये भी आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और ये। अब देखिए Na पॉजिटिव को एक टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ये उठाइए जो आपके पास लॉन्ग चेन थी।
अब मैंने क्या डिनोट किया है, ये चेन डिनोट करी है। कैसे डिनोट करी है कि जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 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 CH2, ये सब जो है ऐसा अगर मैं 17 लिखने लगा तो मेरा काम चल दिया, ये स्पेस के ऊपर आएगा ही नहीं, तो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया ऐसे। यहाँ हर कोने के ऊपर एक कार्बन है, हर कोने के ऊपर एक कार्बन है, ये वही चेन मैंने यहाँ लिख दी है। मैंने ये चेन ड्रॉ करी। ये क्या है चेन? आर की वैल्यू आर क्या है? C17H35, एक C यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मैंने सभी कार्बन के चेन बना दी आपके लिए। और लास्ट में क्या आता है? COO माइनस, COO नेगेटिव। अब देखिए इसकी क्या खास बात है, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला हाइड्रोफोबिक, जो भी ये जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, और जो ये COO नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में लिखा हुआ है। हाइड्रोफोबिया सुना होगा ना, हाइड्रोफोबिया, ये पानी से इसे ये इसे पानी पसंद नहीं है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? जिसको पानी पसंद ना हो। वाटर हेटिंग, इसको पानी से डर लगता है, वो किसको? हाइड्रोफोबिक को, हाइड्रोफोबिया। तो ये वाला पार्ट क्या है? वाटर हेटिंग, इसे पानी पसंद नहीं है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, इसे पानी पसंद है, वाटर लविंग। अब क्या करेंगे, इसे ये क्या था? ये एक पार्टिकल है किसका? सोप का। सोप का पार्टिकल्स है, हमने इसे कपड़े के ऊपर लगाया और पानी डालते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ मिसल फॉर्मेशन होती है। मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है? ऐसे कि मान लीजिए यह आपका कोई एक कपड़ा था जिसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ था, ये मान लीजिए एक बार, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये सोप का पार्टिकल है, ये सोप का पार्टिकल इसके पास आएगा, हमने लगाया सोप लगाई कपड़े के ऊपर। अब देखिए पोलर नॉन पोलर, ये आपने पढ़ा होगा, और पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को। ये इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव, और वाटर में आयन होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो वाटर पोलर और ये वाला पार्ट पोलर, ये पोलर पोलर आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा वाटर के पास, ये वाला पार्ट रहेगा वाटर की तरफ हमेशा। तभी हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, बट ये वाटर हेटिंग है। ये जो पार्ट है वो है नॉन पोलर पार्ट, और ये जो हमने इसको आप चाहे ऑयल मान लीजिए, आपकी बुक में से दिया गया है ग्रीस, जो भी इम्प्योरिटी है आपके कपड़े के ऊपर, ये भी क्या है? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होती है, और नॉन पोलर आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जो वाटर हेटिंग है, ये इसके ऊपर चिपक जाएगा, ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए अट्रैक्ट हो गया, और ये बाहर नेगेटिव चार्ज, चारों ओर से ये पार्टिकल्स इसके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। जो ये माइनस वाला पार्ट रहेगा ये बाहर रहेगा, और बाकी ये अंदर से इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। अब जब आप कपड़े साफ करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। सोप जो है, साबुन जो है, वो कपड़े साफ कैसे करती है। अब आप, ये ऐसा तो है नहीं कि कपड़ों के ऊपर साबुन लगा दिया, पानी डालते नहीं है, आप पानी भी, इसको पानी में सब निकालते हो। अब जैसे आपने सोप लगाई और सोप ने क्या झाग बनते हैं, झाग, उसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो मिसल फॉर्मेशन हुई। अब क्या हुआ, आपका जो ये सोप वाले पार्टिकल्स थे ये इम्प्योरिटी से चिपक गए, लेकिन जो ये बाहर जो माइनस वाला था ये इम्प्योरिटी से नहीं चिपकता, ये चिपकता है पानी के साथ। अब जैसे आप पानी के साथ, अब बाहर पानी के में से आप कपड़े निकालते हो तो क्या होता है, ये वाले जो पार्ट होते हैं वाटर लविंग, ये पानी को नहीं छोड़ते, ये पानी के साथ चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो ये, अब ये थोड़ी है कि ये CO नेगेटिव चला जाएगा अपने बाकी मोलिकुल छोड़ के, ये CO नेगेटिव जो है वाटर लविंग था, ये वाटर के पास जाएगा, इसके साथ साथ इसे भी जाना पड़ता है। और ये अट्रैक्ट होगा जाकर किससे? ये किससे अट्रैक्ट हुआ? ये अट्रैक्ट हुआ जाकर इम्प्योरिटी से, साथ साथ इम्प्योरिटी को भी साथ चलना पड़ता है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पानी के साथ साथ बहता है, इसके साथ साथ ये बहता है, इसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी पानी में बह जाती है। तो ये होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसल फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये ऐसे जाके अट्रैक्ट करता है कि जो वाटर फोबिक पार्ट होता है वो इम्प्योरिटीज से जाके अट्रैक्ट हो जाता है, इम्प्योरिटीज के साथ जाके मिल जाता है। अब जैसे पानी से बाहर, जैसे पानी से बाहर निकालेंगे कपड़ा, तो जो इम्प्योरिटीज थी सारी वो इस मिसल फॉर्मेशन के साथ पानी में ही रह जाएगी, और आपका कपड़ा जो है साफ़ हो जाएगा। ये थी सोप की
क्लींजिंग एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बुक से नोट्स बना लेना अगर यहाँ समझ नहीं आया तो मेरे नोट्स में। फिर पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ सोप। आप घरों में सोप के अलावा भी कुछ यूज़ करते हो, वॉशिंग पाउडर वगैरह, जिन्हें नाम दिया गया डिटर्जेंट, जिन्हें नाम दिया गया वॉशिंग पाउडर, घड़ी, जितने भी आप यहाँ यूज़ करते हो पाउडर टाइप के, वो सोप नहीं होते। इसे यूज़ क्यों करते हैं ये भी देखेंगे। पहले आप लिमिटेशन देख लीजिए, सोप हम यूज़ क्यों नहीं करते, सोप की लिमिटेशंस क्या है। सोप जो है सूटेबल नहीं होता वॉशिंग क्लोथ्स के लिए विद हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या आ गया, सख्त पानी नहीं, सख्त पानी नहीं, हार्ड। आपने सुना होगा ना कि हाँ उस इलाके में कि उस गांव में या फिर उस इलाके में पानी, खारा पानी आता है, ज़मीन में से जो पानी आता है वो खारा पानी आता है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती, इम्प्योरिटीज नहीं कह सकते, उसमें साल्ट ज़्यादा होता है, तो वो होता है हार्ड वाटर। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछेंगे हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। सॉफ्ट वाटर में सब नहीं होता। अब जब वाटर के अंदर Ca, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ गए तो क्या होता है, सोप काम क्यों नहीं करती। सोप काम इसलिए नहीं करती कि जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो हैं वो सोप के पार्टिकल्स के रिएक्ट करा के स्कम फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाइट सा प्रेसिपिटेट निकल जाता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। इसीलिए जो है हार्ड वाटर में सोप ज़्यादा काम नहीं करती। सॉफ्ट वाटर के लिए सोप सही है, तो हार्ड वाटर में हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट। वो क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन। अब आप पूछेंगे बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल में आप आगे जाकर पढ़ोगे। C6H6 इसको डिनोट करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब जो है आपस में ये होता है इस हिसाब से। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बेंजीन क्या होता है, ये होता है C6H6 फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या होता है, इट इज़ ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन। किया तो बेंजीन एसिड की लॉन्ग चेन होगी, सल्फोनिक एसिड, मतलब यहाँ पर उसमें क्या था सोडियम पोटेशियम साल्ट, यहाँ पे क्या है सल्फोनिक एसिड, और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। डेफिनेशन याद कर लेना। फिर इसके एडवांटेज क्या है और इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एडवांटेज जैसे कि हार्ड वाटर के साथ ये स्कम फॉर्म नहीं करती और काम करती है। जो पाउडर वाले जो आते हैं उनमें क्या होता है कि हार्ड वाटर के साथ, अगर हार्ड वाटर के साथ ये भी स्कम फॉर्म करता तो फिर सोप के अंदर और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा था। तो ये जो है ये स्कम फॉर्मेशन नहीं करते हार्ड वाटर के साथ, और वो दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप, किससे, सोप से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और दे हैव स्ट्रोंगर क्लींजिंग एक्शन। होता है ना जैसे कि आप एक तो आप साबुन लगाते हो तो आपको ब्रश से रगड़ना पड़ता है, और एक मशीन के अंदर पाउडर डाल के आप घुमा देते हो, अपना आप सब साफ हो जाता है। तो किस लिए कि दे हैव स्ट्रोंगर क्लींजिंग एक्शन, ठीक है। दे आर डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम, दे सेव नेचुरल वेजिटेबल्स ऑयल एंड एनिमल फैट। सोप किससे बनती थी, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का मेन सोर्स बताया था मैंने आपको, एनिमल फैट होता है और वेजिटेबल ऑयल होता है। अब जब आप सोप का यूज़ नहीं करेंगे तो एनिमल फैट बचेंगे, तो क्या करते हैं कि ये दे सेव्स नेचुरल एनिमल फैट्स। तो ये तो होगी इसके एडवांटेज, क्या क्या, स्कम फॉर्म नहीं करता, वाटर में सोल्यूबल ज़्यादा होता है, और क्लींजिंग एक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है देन सोप। इसकी भी कुछ बुराइयां हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हें भी देख लीजिए कि ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इसका मतलब वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो बहता जाएगा और लास्ट में जाके किसी रिवर लेक में जाके मिल जाएगा, वहाँ भी डिकम्पोज नहीं होगा। तो वो वहाँ जा क्या करेगा, अपनी एक्वेटिक लाइफ जैसे जो मछली का रहना सहना होता है उन पे जाके डेंजर इफेक्ट डालेगा जब वो डिकम्पोज नहीं हो रहा। तो सोप क्या थी, वो डिकम्पोज हो जाती है तो वहाँ तक पहुँचती नहीं है, रास्ते में डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। दे आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन, ये हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो ये सभी लिमिटेशंस, एडवांटेज सोप के क्लींजिंग एक्शन,
सब याद कर लेना। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, काफ़ी छोटा चैप्टर था। मेन जो था इसके अंदर आज का जो लेक्चर था सोप के बारे में, सोप का और सोप का क्लींजिंग एक्शन, उसकी लिमिटेशंस, ये मेन था इस चैप्टर के अंदर। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।